गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी राजस्थान, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट एबीएसटी के फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक जनरल एंट्रीज फॉर गारंटी टू द परचेजिंग कंपनी बाय वेंडर, विक्रेता के द्वारा क्रेता कंपनी को प्रत्याभूति अर्थात गारंटी की जनरल प्रविष्टियां, विक्रेता के द्वारा क्रेता कंपनी को प्रत्याभूति यानी कि गारंटी की जनरल प्रविष्टियां, जनरल एंट्रीज फॉर गारंटी टू द परचेजिंग कंपनी बाय वेंडर। ये जो गारंटी है, प्रत्याभूति है, ये दो तीन संदर्भ में हो सकती है कि देनदारों या प्राप्य बिलों के संदर्भ में प्रत्याभूति की क्रेता कंपनी ने विक्रेता के जो देनदार या प्राप्य बिल खरीदे हैं, अगर उनसे कम राशि वसूल होगी तो ये कमी की जो राशि है ये वेंडर से वसूल की जाएगी, यानी कि उसको जो क्रय प्रतिफल परचेज कंसिडरेशन का भुगतान करना है उसमें से वसूल की जाएगी। अर्थात हम क्रय प्रतिफल की राशि से पहले वेंडर का गारंटी अकाउंट बना लेंगे और फिर वेंडर्स गारंटी अकाउंट से इस कमी की राशि को वसूल करेंगे। बी, लेनदारों या देय बिलों के संदर्भ में गारंटी हो सकती है। तो यदि लेनदारों को ज्यादा चुकाना पड़ गया, तय की हुई राशि से अगर ज्यादा चुकाना पड़ गया है, देय बिलों को ज्यादा चुकाना पड़ गया, तो ये जो आधिक्य जो हमने ज्यादा चुकाया है क्रेता कंपनी ने, वो आधिक्य विक्रेता के गारंटी खाते से वसूल किया जाएगा। और सी है लाभांश के संदर्भ में गारंटी। यदि विक्रेता ने क्रेता कंपनी को आश्वस्त किया है और लाभांश के संबंध में गारंटी दी है कि आप अगर मेरा व्यवसाय खरीदेंगे तो क्रेता कंपनी को प्रति वर्ष कम से कम अंश पूंजी पर इतना % लाभांश तो मिलेगा ही सही। अगर लाभांश उससे कम मिलता है तो फिर वो कमी की राशि हम वेंडर के गारंटी अकाउंट से वसूल करेंगे। अतः विक्रेता द्वारा उक्त प्रत्याभूति आश्वासनों की पूर्ति के लिए क्रेता कंपनी विक्रेता को देय क्रय प्रतिफल की राशि में से पर्याप्त राशि रोक करके और विक्रेता के प्रतिभूति खाते, विक्रेता के प्रत्याभूति खाते, विक्रेता के गारंटी खाते अर्थात वेंडर्स गारंटी अकाउंट में हस्तांतरित कर देती है क्रेता कंपनी। तो इसके संबंध में जनरल प्रविष्टियां किस प्रकार से करेंगे? तो फर्स्ट है कि विक्रेता को देय क्रय प्रतिफल की राशि में से, विक्रेता को देय क्रय प्रतिफल, विक्रेता को देय क्रय प्रतिफल की राशि में से पर्याप्त राशि रोककर विक्रेता के प्रत्याभूति खाते वेंडर्स गारंटी अकाउंट में हस्तांतरित करने पर, तो क्रेता कंपनी, परचेजिंग कंपनी, व्यवसाय को खरीदने वाली कंपनी अपनी पुस्तकों में लेखा करेगी कि जो परचेज कंसिडरेशन है, क्रय प्रतिफल है जो विक्रेता को देना है, उसमें से कुछ राशि रोक करके और विक्रेता के प्रत्याभूति खाते में हस्तांतरित कर देगी कि वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स गारंटी अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स गारंटी अकाउंट। तो वेंडर को हम पूरा भुगतान नहीं देकर के और कुछ राशि वेंडर्स गारंटी अकाउंट में क्रेडिट कर लेते हैं और जो शेष राशि भुगतान करते हैं तो वो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाए। बीइंग अमाउंट और नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू वेंडर्स गारंटी अकाउंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन पेबल टू वेंडर। तो वेंडर को जो परचेज कंसीडरेशन चुकाना है उसमें से कुछ राशि रोक करके वेंडर के गारंटी अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं। सेकंड नंबर की जनरल प्रविष्टि बनती है, यदि विक्रेता के देनदारों या प्राप्य बिलों से वसूल की गई राशि
गारंटीड राशि से कम है तो कमी की राशि को विक्रेता के प्रत्याभूति खाते से वसूल करने पर तो हम वेंडर के गारंटी अकाउंट से देनदारों से कम वसूल हुई राशि को वसूल करेंगे। तो वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट या बिल्स पेबल अकाउंट। बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ वेंडर्स डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल्स चार्ज फ्रॉम वेंडर्स गारंटी अकाउंट। तो विक्रेता से क्रेता कंपनी ने देनदार खरीदे थे या बिल्स रिसीवेबल्स प्राप्त किए थे। अब उन देनदारों से या बिल्स रिसीवेबल्स से क्रेता कंपनी को कम राशि प्राप्त हो रही है। तो जितनी कम राशि है, कमी की राशि जो शॉर्टफॉल है, वो शॉर्टफॉल या जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी हम विक्रेता के गारंटी खाते को डेबिट करते हुए वसूल करेंगे। तो जनरल एंट्री है वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। थर्ड एंट्री बनेगी यदि विक्रेता के लेनदारों या देय बिलों को भुगतान की गई राशि दी गई गारंटी राशि से अधिक हो तो आधिक्य को विक्रेता के प्रतिभूति खाते से वसूल करने पर तो अगर लेनदारों या देय बिलों को ज्यादा चुकाना पड़ गया तो जो आधिक्य है वो हम किससे वसूल करेंगे? वेंडर गारंटी अकाउंट को डेबिट करते हुए वसूल करेंगे। वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being excess payment to vendors creditor या bills payables charged from vendors guarantee account being excess payment to vendors creditors and or bills payables charged from vendors guarantee account। चौथी जनरल प्रविष्टि करेंगे यदि गारंटी की अवधि में क्रेता कंपनी के शुद्ध लाभ किसी वर्ष में विक्रेता द्वारा लाभांश के लिए दी गई गारंटी राशि से कम हो तो इस कमी को विक्रेता के प्रत्याभूति खाते से वसूल करने पर तो वेंडर ने क्रेता कंपनी को गारंटी दी है कि हर वर्ष इतने प्रतिशत शुद्ध लाभ होंगे। अगर वो निर्धारित शुद्ध लाभों से कम लाभ होते हैं तो कमी की जो राशि है लाभांश के लिए दी जाने वाली गारंटी राशि से जो कमी की राशि है वो कमी लाभांश में कमी को विक्रेता के गारंटी खाते से वसूल करेंगे। विक्रेता के गारंटी खाते को डेबिट करते हुए वसूल करेंगे। तो जनरल एंट्री हो जाएगी वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू सरप्लस। तो सरप्लस एक हेड है जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है। तो उस सरप्लस हेड में हम जमा कर देंगे तो वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू सरप्लस अकाउंट। और डायरेक्शन हो जाएगा बीइंग शॉर्टफॉल ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड चार्ज फ्रॉम वेंडर्स गारंटी अकाउंट। तो शॉर्टफॉल इन डिविडेंड जो भी है और वेंडर ने उसकी गारंटी दी है तो उसके हम गारंटी अकाउंट से वसूल करके और सरप्लस अकाउंट में जमा कर देंगे ताकि लाभ की राशि बढ़ जाएगी तो उसमें से पर्याप्त प्रतिशत के आधार पर लाभांश बांटा जा सकेगा। और फिर पांचवी जनरल एंट्री हम करते हैं गारंटी अवधि में विक्रेता को आवंटित किए गए अंशों पर देय लाभांश को रोकने पर यदि हमने वेंडर को विक्रेता को कोई अंश आवंटित कर रखे हैं और उन अंशों पर जो लाभांश है वो हमें देना है पर चूंकि विक्रेता ने हमें गारंटी दे रखी है कुछ मुद्दों पर तो हम उसके गारंटी खाते की राशि रोक लेंगे। तो गारंटी खाते की राशि देय लाभांश की राशि से रोकने पर यानी कि देय लाभांश को उसके गारंटी खाते में क्रेडिट कर देंगे, जमा कर देंगे। तो नरेशन हो जाएगा डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नहीं करके डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स गारंटी अकाउंट कर देंगे। तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट नहीं करके और वेंडर्स गारंटी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स गारंटी अकाउंट डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स गारंटी अकाउंट
being amount of dividend on shares allotted to vendor transferred to vendor's guarantee account. फिर अगली जनरल प्रविष्टि छठी है कि गारंटी अवधि की समाप्ति पर विक्रेता के गारंटी खाते की यदि कोई राशि शेष बचती है तो शेष राशि को विक्रेता को लौटाने पर तो वेंडर्स गारंटी अकाउंट में जो भी राशि बची हुई है, अब चूंकि गारंटी अवधि समाप्त हो गई है, गारंटी की सभी मुद्दे समाप्त हो गए हैं, गारंटी अवधि समाप्त हो गई है, तो फिर विक्रेता के गारंटी खाते में जो भी राशि जमा है वो हम विक्रेता के गारंटी खाते को डेबिट करते हुए लौटा देंगे। तो एंट्री बन जाएगी वेंडर्स गारंटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ, नरेशन हो जाएगा बीइंग बैलेंस ऑफ वेंडर्स गारंटी अकाउंट रिफंड टू वेंडर्स। तो इस प्रकार हम ने समझा है कि विक्रेता द्वारा क्रेता कंपनी को प्रत्याभूति देने पर जनरल प्रविष्टियां किस प्रकार की जाएगी। धन्यवाद।